चक्कर बताए। आठवां मैं अपनी बात करता हूँ। जो निज धाम अपने सच्चे घर आत्मा के लोक में जाना चाहते हैं उसकी तो बातें मैं रोज करता हूँ। आठवें चक्कर की, इसलिए आठवें चक्कर की बोल दिया। आठ हटा की अटारी मजारा, यहाँ देखा पुरुष न्यारा, निरंकार आकार ना ज्योति ना महावेद विचारा। सब संत तहाँ साहिब पुकारे, बाकी पखंड है धाक सारा। उदरा वैदवारा, वाह गुरु परिवारा, चढ़ गई चंग पतंग सु, चांद चकोर निहारा, वाह गुरु परिवारा। बाबा नानक ने आगे भी लिखा, मैंने दोयों में इतना। इसलिए प्यारी साहब सिंह जी दोहे में खुद बनाता हूँ। बाबा नानक ने दोहे नहीं लिखे हैं, वो इस तरह से काव्य में लिखा है। आइए, हमने पलटू साहब के दो दोहे आपको सुनाए हैं। अब कबीर साहब का दोया ले रहा हूँ और फिर मैं आगे भी चलूंगा। कबीर साहब का दोया ले। निम्बल संबल कुमारी के, निम्बल संबल को मारी के, नाम दरा जगदी के साहिब जन में मरे, तही दरू नहीं शीश साहिब जी, तही दरू नहीं शीश। निम्बल सब्बल को मारी के, निम्बल सब्बल को मारी के, नाम दरा जगदी के साहिब जन में मरे, ताई दरू नहीं शीश साहिब जी, ताई दरू नहीं शीश। निब्बल सब्बल को मार के, निब्बल सब्बल को मार के, नाम दरा जगदी के साहिब जन में मरे, ताई दरू ना शीश साहिब जी, ताई दरू नहीं शीश। ये श्री कृष्ण जी के बारे में कबीर साहब कहते हैं, मैं एक समझा देता हूँ। कहते हैं बाबा आपको पता है कि कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सत्य बोलने वालों का नाश हो गया और एंड में यज्ञ कराया गया। यज्ञ में भी बात न बनी, पाप न खत्म हुए तो हिमालय की पहाड़ियों पर पांडवों को चढ़ना पड़ा। एक युधिष्ठिर और उसका एक कुत्ता स्वर्ग लोक में पहुंचे, बाकी सब बर्फ में वहीं दब कुचल के मारे गए सर्दी के कारण। तो प्यारी सत्संग जी कहते हैं कि जिस ऐसे भगवान जो अवतार लेते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कीड़ी को कोई दुख नहीं देना, फिर ये हर युग में क्यों होता है? राम जी ने लड़ाई लड़ी, रावण को मारा, कई फौजें मरी, कई लोग मरे। इसलिए कहा निम्बल सिम्बल मारी के, नाम दरा जगदीश के साहिब जन्मे मरे। आते और जाते, वो भी शरीर त्यागते। रामकृष्ण परशुराम भी तजियो शरीर। ये तन माटी की ढेरी है, माटी में इसे मिलना जो मर्जी धरे, लेकिन सतपुरुष कभी तन नहीं धरते। ये ध्यान, सतपुरुष को बोध कोई नहीं जानता ही नहीं। बस एक मेरे सतगुरु के एक गदा भाई, सारे निरंकार की भक्ति की तो बोल रहे हैं और खुद नहीं तरे, और मेरे पास चक्कर लगाए। यही तो बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैंने किसी को तारा, बाकियों को छोड़ भी दिया। जिनके कई मत मतांतर चले, बोला नहीं साहब आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप जाओ, क्योंकि आपने बड़े मत मतांतर संसार में चला दिया और वो नहीं मिटेंगे जब तक क्यामत नहीं होती। और फिर क्यामत के बाद फिर यही सिस्टम शुरू है। इसलिए संत तत्व में कोई आता नहीं तो पार कैसे हो? आइए, मैं 170, अब सिमेट्री तो रही नहीं है, बस दो या आगे चल रहा है। मेरे पास ये 176 है नंबर बात। जन्म मरण से रहित, मैं सतपुरुष की बात कर, जन्म मरण से रहित है सतपुरुष प्यारा रे, सब हंसों का पिता
मन तास सिर सबका सिरजनहारा रे, जन्म मरण से रहित है सब तारनहारा रे, साहेब जी तारनहारा रे। इसको पूरा सीधा कर देते, जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण से रहित है सतपुरुष प्यारा रे, सब हंसों का पिता सपने तारनहारा रे, साहेब जी तारनहारा रे। जन्म मरण से रहित है, जन्म मरण से रहित है सतपुरुष प्यारा रे, सब हंसों का पिता तान सिर जा रे, साहेब जी तान सब सिर जा रे। जन्म मरण से रहित है सतपुरुष प्यारा रे, सब हंसों का पिता ताने सिर ताने सिर ताने सब सिर जा रे, ताने सब सिर जा रे। जन्म मरण से रहित है सतपुरुष प्यारा रे, सब हंसों का पिता तान सब सिर जा रे, साहेब जी तान सब सिर जा रे। जन्म मरण से रहित है सतपुरुष प्यारा रे, सब हंसों का पिता तान सिर जा रे, साहेब जी तान सब सिर जा रे। संकल्प से असंभव भी संभव प्यारो, संकल्प से असंभव भी संभव प्यारो, जगत निर्मल ले जा और बीज और फल अंतराल से भ्रांतियों का भेद ले जान, साहेब जी भ्रांतियों का भेद ले जान। संकल्प से असंभव भी संभव प्यारो, संकल्प से असंभव भी संभव प्यारो, जगत निर्माण ले जा बीज और फल अंतराल से भ्रांति होने का भेद ले जान, साहेब जी भ्रांति होने का भेद ले जान। संकल्प से असंभव भी संभव प्यारो, जगत निर्माण ले जान बीज और फल अंतराल से भ्रांति होने का भेद ले जान, साहेब जी भ्रांति होने का भेद ले जान। बदली पत्थर सी प्यारो, बदली पत्थर सी प्यारो, एक स्वाति के गुणती, जैसी संगत में रहो तैसी मन कर दीन, साहिब जी तैसो ही मन कर दीन। बदली पत्थर सी प्यारो, बदली पत्थर सी प्यारो, एक स्वाति के गुणती, जैसी संगति में रहो तैसा ही मन कर दीन, साहिब जी तैसो ही मन कर दीन।
कदली पत्थर सी प्यारो, कदली पत्थर सी प्यारो, एक स्वाति के गुण ती, जैसी संगति में रहो तैसा ही मन कर दीन साहिब जी, तैसो ही मन कर दी। तो ये दोए थे प्यारे सत्संग जी, मेरे पेज में 178 हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर आ गए हैं, सिमिट्री में फिर बता दूंगा कितने हैं जो लिख रहे हैं। तो प्यारे सत्संग जी, आपको जगाने की मैं बड़ी चेष्टा कर रहा हूँ। मैं तो बस निमित्त बिन हूँ, वैसे तो सतपुरुष ही सारा काम कर रहे हैं आपको जगाने के लिए, लेकिन मैं हर चीज को दोयों में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसलिए किसी जगह थोड़ा सा वो गट जरा सी हो जाती है, क्योंकि वो शब्द दो दो होते हैं वहां पर, तो वो चुनना पड़ जाता है, कोई काटा होता है कोई नहीं, तो इसलिए प्यारे सत्संग जी करना पड़ता है। जब ये ग्रंथ बन जाएगा तो फिर तो कोई परेशानी नहीं, फिर सीधा बोलो और सुनो। ये लिख रहा हूँ ना इस समय, इसमें थोड़ी सी कभी एक आधे दो में, पर मैं वो ठीक कर देता हूँ, दूसरी बार बोल के अंदर से ठीक हो जाता। तो घबराने की कोई, तो मैं लास्ट के दोए से चलता हूँ ऊपर, क्योंकि बड़ा प्यारा दोय है। कहता है कदली, केले को बोलते हैं, केले के दरख्त को कदली। पत्थर तो आप जानते हो, सीप जो मोती बनाती है समुद्र में सीप, और तीनों जो है कदली, पत्थर और सीप किस चीज को पाते? तीनों एक ही चीज को पाते, एक ही चीज तीनों को मिलती है, तीनों को बांट के दे दिया जाता है, लो भाई तुम अपने अपने गुणों के मुताबिक इनका इस्तेमाल करके मुझे मेरे पास वापस रखो। तो जब कदली आती है तो कहती है मैंने कपूर बनाया, मेरे पास कपूर है, ये ले लीजिए, वो ले आती है। ये पत्थर को कहता है, कहा जाता है आपने क्या बनाया भाई? स्वाति बूंद का। वो कहता है साहब मैंने पारा बनाया, मेरी यही क्वालिटी है, मैंने पत्थर का संग किया। स्वाति बूंद कहती है मैंने पत्थर का संग किया तो मैंने पारा बना दिया। केले का संग स्वाति ने किया तो वो क्या बन गया? कपूर बन गया। इसी तरह सीप में वही स्वाति की बूंद गई तो उसने क्या बना दिया? मोती बना दिया। बूंद एक थी और आपके गुणों के मुताबिक आपकी संगत करने से वो वही हो गया जो आपके पास था। जो आपके गुण थे उसके मुताबिक स्वाति को बदलना पड़ा। वही तो आप बच्चे के साथ करते। तुम बच्चे को वही कुछ दे देते हो जो तुम्हारे पास होता है, तुम उसको आजाद नहीं छोड़ते। ये अडंबना। तो खाली यही नहीं है, हाथी के कान में पड़ती है ये स्वाति की बूंद तो गज मुक्ता बनाती। और आपको पता है हिरण्य में क्या बनाती है? उसकी नाभि कस्तूरी बनाती। तो तुम्हारा सारा जो तुम्हारे अपने गुण हो, तुम जो तुम्हारे पास चीज आती है तुम उसको ऊपर थोपना चाहते हो, तुम उसको वैसा, तो जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे तुम बन जाओ। तुम सतगुरु का संग करोगे तो सतगुरु जैसे गुण आएंगे, गुरु का संग करोगे तो गुरु जैसे गुण आएंगे। तुम जैसा सतगुरु पाना है तो सतगुरु जैसे गुण आएंगे। सतगुरु तो अगर पूछो तो चार बातें हम करते हैं। एक करते हैं भौतिक शरीर की बात करता हूं जिसमें दो शरीर आ जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ये भौतिक शरीर। भौतिक शरीर में सारे का सारा मन है, तुम्हारा मन तुम्हारे को नचाता है भौतिक शरीर में, और बुरी तरह से तुम नाचते हो, क्योंकि जो संसार तुम्हें दिखता है ये भौतिक शरीर, ये सब भौतिक है दिखाई दे रहा, और तुम्हारा ही बनाया हुआ संसार है, मनुष्य का बनाया हुआ संसार है, किसी और ने नहीं बना। इस संसार को बनाने वाले, इसको सुधारने वाले तुम ही। तुमने अच्छा सुधारा या बुरा ये तुम जानो। आज देख लो पॉल्यूशन कितनी बढ़ गई, मौसम सारा चेंज हो रहा है, सारा सिस्टम यूनिवर्स का चेंज हो रहा है। किसने किया? इंसान। उसने अपनी सुविधा के लिए, अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए सारी गड़बड़ कर, सिविलाइजेशन को बढ़ाने के लिए सारी गड़बड़ हो। ये सिविलाइजेशन नहीं है,
इसलिए वापस उसी जगह आ जाओगे जहां से आप शुरू हुए। इसलिए जैसे तुम संगत करते हो वैसा तुम गुण पाते हो, वैसे बन जाते हो। दूसरे दो पाता हूं, संकल्प से असंभव भी संभव। जब तुम एक सतगुरु के पास आते हो और उनके गुण देखते हो, उनकी सब आभा देखते हो, उनमें सहजता देखते हो, जैसे मैंने इस दोहे में ये भी लिखा है, एक लाइन कभी छोड़ देता हूं, ऊपर वाली साथ लेता हूं। बीज और फल साइटी सहज से सहज होना ले जाना। मैंने जो ये दोया लिखा है, संकल्प से असंभव भी संभव, जागत निर्माण ले जाना। जगत निर्माण ले जान, तुम जगत की को बनाते हो, ये जगत तुमने बनाया। बीज और फल अंतराल है, बीज और फल में बड़ा अंतराल है। क्यों अंतराल है? कि बीज तुमने कैसा डाला, बीज कैसा था, और जैसा बीज है और क्या तुमने जिसमें डाला उसमें खाद है, उस जमीन में सूरज की रोशनी ठीक पड़ती है, वहाँ हवाएं ठीक चलती हैं, मौसम ठीक है इस बीज के लिए, तो वो भी देखना है। तो ये बीज और फल का ये अंतराल तब पड़ता है, फिर उस बीज ने फूटना है और आगे चलना। हर चीज फूटती है और फूटेगी, जैसा उसको वातावरण मिलेगा वैसा फूटेगा। तुम्हें सतगुरु मिला, अपने जैसा बनाएगा। गुरु तो तुम्हें राह बताएगा, अंतर कितना जरा सोच लो। लेकिन तुम छोड़ना नहीं चाहते। मैंने छोड़ा तो यहाँ पहुंचा ना, मैं ना छोड़ता। मैंने तो अभी तुम छोटे गुरु, मैं तो मेरे निरंकार भगवान खुद गुरु थे। मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, मैंने मांगना, मैंने कभी मांगा नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन ते मरना वाला, यही संतन की सिखो। तो तुम भक्ति करते ही मांगने के लिए। पहला तो यही तुम्हारा तबाही हो जाती है कि तुम जो भक्ति करते हो उसमें मांग रखो। इसलिए स्थूल भौतिक शरीर में रह के तुम सिर्फ माया की उन्नति करते हो। और दूसरा है आध्यात्मिक, भौतिकवादी और आध्यात्मिकवाद। आध्यात्मिक में 3 चीजें आती, मेरे मुताबिक 4 आती हैं, लेकिन संसार के मुताबिक 3 आता हूं, बताता हूं। एक है हमारा विषय और विकार के तल पर प्रेम। ये बिल्कुल बॉटम पर होता है, बिल्कुल नरक में ले जा। विषय और विकार का तल नरक द्वार खोल देता है और वहां तुम्हें कहते हैं आइए साहब, 7 स्वर्ग उपवर्ग सुर धरती तुला एकम, ताई पे सब ना तुले। जहां पूर्ण सतगुरु का सत्संग, सब चीजें पीछे रह जाती हैं जहां सतगुरु का सत्संग मिलता है। कोई तोलने की कर्म कांड सब छूट जाए, इनका कोई लेना देना। बल्कि तुम बहुत सा कर्म अपना, मैं बड़ा अभी तो प्रेम पर बड़ा बोल, तुम बहुत कुछ अपना खा जाते हो जो कर्म किए, लेकिन संस्कार साथ ले जाते। कर्म बहुत से खा जाते हो, कुछ लेते हो साथ। क्योंकि कुछ जो ये कहते हैं कि नहीं कर्म तुम नहीं, सारे नहीं खाते, 25% खाते हो, तुम बड़ा जमा करने वाले। कौन बाप सारी कमाई खुद खाएगा? बच्चों की पढ़ाई पे लगाएगा, मकान बनाएगा, कोई बिजनेस चलाएगा, सारा कोई नहीं खाता। इसी तरह से तुम जो कर्म करते हो सारे नहीं खाते, 25% खाते, 75 बचाते हो। देख लो अपने जीवन। गाय भी जुगाली करती है ना, तो जब वो चारा चरती है तो वो 25% अंदर डालती है और जो है 75% अंदर डालती है और 25% जो है वो उसको खाती है और चबाती, उसकी जुगाली करती है। इसलिए तुम अपने जीवन में 25% खाते हो, 75 कर्म कर जाते हो। इसलिए तुम्हारे जो संस्कार हैं, जो तुम खा जाते हो, उपजा जाते हो, वो संस्कारों में चला जाता है। और जो तुम बचा के, जैसा तुमने बचाया, तुमने संसार पीछे छोड़ा तो संसार मिले। अगर क्योंकि भौतिक चीजें छोड़ी तो भौतिक मिलेगा, आपको अच्छा घराना मिलेगा। अगर आध्यात्मिक छोड़ा तो बहुत बड़ी पस्ती मिलेगी, स्वर्ग से वापस आओगे, राजा बनो। मैं एक एक चीज बात करूंगा आपसे, लेकिन थोड़ा रुक, क्योंकि मैंने अभी आपको ये जो 7 चक्कर है और 8वें के बाद 7 चक्कर तुम्हें समझाने, इसलिए कहा जो पहली सीढ़ी है पत्थर समान,
ये है आपका काम का प्रेम। ये अर्ध और उर्द में नहीं आता, ये अर्ध से नीचे, अर्ध से नीचे है ये। और अर्ध और उर्द के बीच में जो चीज है वो शुद्ध प्रेम। अर्ध और उर्द के बीच में शुद्ध प्रेम। अगर तुम ये संसारी प्रेम से ब्रह्मचर्य की अवस्था में ऊपर चलते चले जाते हो तो अर्ध तक पहुंचते। जब आप ब्रह्मचर्य हो गए पूरे तो अर्ध पर बैठ गए। अब अर्ध से आपने आप उर्द की तरफ चलना। वो तुम्हारा डिपेंड करता है कि तुम्हारा गुरु है आपका गाइड या सतगुरु। क्योंकि गुरु है तो राह बताएगा, तुम्हें सब खुद स्ट्रगल करनी है। लेकिन भौतिक में भी चलना है, आध्यात्मिक, दो में चलने में बड़ी रुकावटें आई। और अगर तुम पूर्ण सन्यासी हो जाओगे तब तक, और फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। किसमें तुम्हें परेशानी नहीं आएगी? बर्फ बनने, पानी से बर्फ बन जाओ। पानी से बर्फ बनना ही प्रेम की सीढ़ी शुरू हो जाती। तुम्हारा प्रेम, अगर तुमने विषय विकार की दुनिया में रहे तो तुमने अंदर से प्रेम की दुनिया में थोड़ा सा दाखला लिया, एक छोटी सी लकीर बन जाएगी तुम्हारी, और वो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। प्रेम की तरफ तुम चल जाओगे तो सब सन्यासी बन चुके हो। ये लकीर तभी काम आएगी जब तुम सन्यासी हो जाओ, उससे पहले ये काम नहीं आती। क्योंकि अर्थ तक पहुंचना, अर्थ में जब तुम सांसा लेते तो वो प्योर होना चाहिए, एक ब्रह्मचर्य का श्वासा होना चाहिए, शुद्ध ब्रह्मचर्य का श्वासा। पल पल यही सुतूरी बनना है। जब तुम सब अपने विकार छोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे बुरी काम, क्रोध, लोभ, मोह छूट जाएंगे। लेकिन लोभ छूटना सबसे लास्ट है। कामी नर बोते तरे, क्रोधी नर कामी नर बोते तरे। और प्यारे साहब जी, लोभी तरह न एक, लोभी नहीं तरता। जब बार बार तुम्हारे अंदर माया ही घूमती रहती है तो ना तुम अर्ध और उर्द की बात ही नहीं, तुम निचले तल पर उसके रहते हो। तभी कहा नाभि से नीचे रहते। नाभि में जब आप ठहर जाओ, रुक जाओ, नाभि से नीचे ना जाओ तो फिर तुम सन्यासी हो गए। अर्ध में तुम पहुंच गए, अर्ध का ठिकाना मिल गया। लेकिन अभी वो ठिकाना नहीं। अर्ध से आहिस्ता 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 श्वासा तक पहुंचना है। अपनी ईंडा और पिंगला, इंगला और पिंगला या ईंडा और पिंगला में अपने आप को लाना, ये आपका अर्थ हो गया। अब तुम अर्थ में हो तो प्रेम की गति इतनी तीव्र हो जाएगी कि फिर तुम्हें किसी की कोई बुराई नहीं नजर आएगी, हर तरफ अच्छाई नजर आएगी। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूप में रूप। अब हर तरफ उसकी झलकें मिलनी शुरू हो। कोई जानवर वाली वृत्ति तुम्हारी चलेगी, क्योंकि निचले तल पर रहते हो, तुम्हारे और जानवर में कोई अंतर नहीं। वो सदा पहले तल पर रहता है, विकार में के तल पर रहता है। वो भौतिक तत्व पर रहता है, तल पर रहता है। आध्यात्मिक तत्व उसने कभी जाना ही, उसको पता ही नहीं बेचारे को, उसके पास ऐसा गुण ही नहीं। ये तो सिर्फ मनुष्य के पास। उर्द में जाना तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात में आपसे बात मैं तभी कहा कि मैं प्रेम से लदा हूं। और जब तुम प्रेम में आते हो तो तुम्हें शांति की एक लकीर शुरू हो जाती, तुम्हारे अंदर सत्य की एक लकीर शुरू हो जाती, तुम्हारे अंदर आनंद तो अभी बना नहीं लेकिन खुशी आ जाती, सुख आ जाता है। और कभी कभार शांति की कोई झलक मिल जाती है। और उसके साथ साथ ही कभी कभार सतगुरु की झलक मिलती है। कभी कभार जो ही अंदर से कुछ सोचते हो हो जाता है। कभी कभार जो ही आप समझते हो मुझे बनाने का फोन आ जाए, वो आ जाए। तो ये अवस्थाएं प्रेम की अवस्था। लेकिन इन अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य इतना सबल हो जाता है
कि फिर तुम्हारे को कोई परेशानी नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई, क्योंकि तुम ने प्रण कर लिया है। ये प्रण है पहला कि अब मैं ब्रह्मचारी अवस्था को नहीं छोड़ूंगा, पहला प्रण। पहले प्रण से काम क्रोध मोह छूट जाएगा। काम क्रोध लोभ की अभी बात नहीं, मोह छूट जाए। लेकिन जो जो तुम्हारी स्तूरी बढ़ती चली जाएगी, अब तुम्हारे अंदर लोभ भी जाना शुरू हो जाए। अब तुमको किस लिए बचाना है, किस लिए क्या करना, अब तुम बांटना शुरू हो जाए। अब तुम पास नहीं कुछ रखोगे, तुमको मैं दूंगा तो और आ जाए। यही तो अंतर है तालाब में और चश्मे में। तालाब हर चीज अपने में समेटता है और गंदी हो जाती है। चश्मा छोटा ही हो, पानी छोड़ता हुआ आगे जाता है, वो पानी आगे कहीं झील में जा रहा है, किसी नहर में जा रहा है, वो संभालता है। तुम छोटा सा बावली बना लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन वो अपना पानी जमा नहीं करता। वो निकल रहा है, जमा क्यों करे, और ताजा स्वच्छ समुद्र से जुड़ा है स्रोत उसका। इसलिए जब तुम प्रेम की धारा में आते तो तुम महाचेतन सुरती के सागर से जुड़ गए होते हो। अब कोई केस श्रीनगर में है जहां मैं रहता था, वहां 2 बहुत बड़े अच्छे चश्मे थे, बहुत अच्छा पानी देते, लेकिन साथ ही डालता पानी वहां चला जाता और अच्छी तरह से बहता था, काफी ज्यादा पानी निकल रहा अभी। तो प्यारी सत्संग जी, आपका स्रोत समुद्र से जुड़ जाता है और भक्ति में हो तो सतपुरुष से जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली, और तुम आत्मिक बनने की तरफ चल पड़ते। अब आत्मा तुम्हारी हर काम करना शुरू कर देती। तो यहाँ रुकूंगा क्योंकि घड़ी अब कह रही है, लेकिन मैं रुका नहीं, आपके पास परसों फिर आ जाऊंगा। एक दिन छोड़ के अब एक दिन आता हूँ मैं आपके पास, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर प्रेम भरूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि भक्ति लानी है और भक्ति से शुद्ध भक्ति लानी है, भक्ति से शुद्ध, और शुद्ध लाओगे तो शुद्ध में समाना है, शुद्ध बनोगे तो शुद्ध में समाना है, सत्य बनोगे तो सत्य में समाना है, प्रेम बनोगे तो प्रेम में समाना, आनंदित हो जाओगे तो आनंद में समाना है। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग